हाँ हाँ हाँ, हम तो अभी हम तो अभी शुरू कर रहे हैं क्लास। हाँ, वीवो का चार्जर। तो चार्जर तो जो भी है मेरा लगता है ना रे, मेरा का है वीवो। वीवो मेरा है ये नहीं है भी। हाँ, का है के लिए तो चार्जर कहाँ से देंगे रे भाई, मेरे अपने पास चार्जर घटता है। वीवो का चार्जर है और वीवो में लगता है और मेरे टैब में लगता है। हाँ, वीवो है ना मेरा। हाँ तो और स्पेयर पूछना पड़ेगा बेटा से, पूछ कर कंपनी को बोलते हैं स्पेयर। स्पेयर होगा कि नहीं होगा। कितना एम्पेयर मोटा मोटी। बड़का चार्जर 2 एम्पेयर वाला, 2 एम्पेयर वाला नहीं होगा विकेट सर। हो, ठीक ठीक ठीक। हाँ, हेलो। अरे ये तो गड़बड़ा गया रे आज माइक्रोफोन। हेलो, सुनाई दे रहा सबको। हाथ उठाओ। यस सर। अच्छा, Yes, Good sir. morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब पता नहीं आज Good मेरा ये morning, वाला sir. माइक्रोफोन शायद काम नहीं कर रहा है। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। वायरस कर रहे थे ना रे। Revision. है रिवीजन। रिवीजन कैसे रे, वायरस चल रहा था ना हम लोग का। Yes, sir. Yes, हाँ? sir. हाँ? कोई बोलता है Yes, रिवीजन sir. और ये Virus. वायरस के बाद तो एक चैप्टर और भी है ना रे। Yes, sir. Yes, sir. एक हाँ? चैप्टर और भी है। हाँ? Revision. बोल रहे रिवीजन। Revision का ना बोल मैं रहा था। बहुत मजा Yes. आता है ना। बहुत मजा आता है। रिवीजन। रिवीजन मतलब क्या, अब तो पढ़ना है नहीं। ओके, तो करते हैं हम लोग जो करना है। तो एक्चुअली करना क्या है हम लोग को आज, वायरस की पढ़ाई। और पिछले हफ्ता थोड़ा बहुत बीमार, पिछले हफ्ता फिर भी तो तुम लोग के एक ही दिन ना एब्सेंट किए थे रे। बाकी तो हुआ ही था, मंडे को तो हुआ था। और वेडनेसडे को तो फ्राइडे को तो फिर शायद ये ले लिए थे सुमित सर। तो आज हम लोग करने वाले थे वायरस। वायरस में कहाँ तक पहुंचे थे, कोई बताएगा। हेलो, कोई बताओ। नहीं बताएगा, चलो हम ही खोज लेंगे। वायरस में हम लोग पहुंचे। बुक नहीं है सर किसी पास, किसी के पास। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं। सर स्पाईवेयर। 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 हाँ, Yes, sir. स्पाईवेयर वहीं कर, पे थे. स्पाईवेयर हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज आज अटेंडेंस बहुत कम है, क्या बात है। आज कुछ परब उरब है क्या। अरे दो नहीं। पूजा. ओके, स्पाईवेयर। तो व्हाट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर या वायर malicious program. Spyware is a malicious program. क्या आ रहा है, 7G है ना रे। हाँ, spyware is a malicious program that resides on the computer system, computer system में रहता है, and
they actually steals vital information. और क्या करता है? वाइटल इंफॉर्मेशन चोरी करता है। ये कोई अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है, किसी प्रोग्राम फाइल को डैमेज नहीं करता है। क्या करेगा? बैठे बैठे ये ध्यान लगा के रखेगा कि कोई वाइटल इंफॉर्मेशन तुम अगर यूज कर रहे हो इंटरनेट पे तो उसको चोरी कर लेगा। उसके बाद मॉनिटरी लॉस के लिए यूज किया जा सकता है, मॉनिटरी लॉस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यही है स्पाईवेयर का काम। अगला है स्टेप्स टू प्रिवेंट वायरसेस। विपुल माइक बंद कर, विपुल माइक बंद कर। Now, second, then comes steps to prevent virus. वायरस को कैसे रोके? सबसे पहला काम तो करना चाहिए, वायरस घुसने से पहले ही करना चाहिए। अगर नहीं कर पाया तो चलो कोई बात नहीं, मगर वायरस घुसने के बाद भी कम से कम कर सकते हैं। क्या? We must install a antivirus software. सबसे पहला काम होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो सारे एंटीवायरस में सारे फैसिलिटीज नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारे क्या बोलते हैं एंटीवायरस है जिसमें सारे फैसिलिटीज नहीं भी हो सकता है। अब क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए ये तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह का काम करते हैं। अगर हम लोग इंटरनेट पे बहुत सारे बैंकिंग का काम करते हैं तो प्राइवेसी और क्या बोलते हैं स्पाईवेयर प्रोटेक्शन, मैलवेयर प्रोटेक्शन सब होना चाहिए। और नॉर्मली अगर हम लोग अनपेड वर्जन या नॉर्मली जो एंटीवायरस हम लोग समझते हैं वो सिर्फ वायरस को रोकता है, स्पाईवेयर्स, मैलवेयर्स या ट्रोजन्स को ये रोक नहीं सकता। तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले और उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज हो। जितना ज्यादा फैसिलिटीज लेंगे उतना ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। फ्री में सब कुछ नहीं मिलेगा, नियम है। फ्री में सब कुछ नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। ओके, सेकंड, check whether your antivirus software has the potential to detect spyware and malware। जो अभी हम बोल रहे थे कि सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्पाईवेयर और मैलवेयर को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो तुमको वो चीज डिटेक्ट करना होगा, चेक करना होगा कि वो स्पाईवेयर और मैलवेयर प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता। Then comes if not, then install some anti-spyware program also on your system। अगर एंटीवायरस स्पाईवेयर का प्रोटेक्शन नहीं दे रहा तो स्पाईवेयर प्रोटेक्शन एक अलग से लगाना पड़ेगा। दूसरा एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं फायरवॉल। बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम यूज भी होता है। फायरवॉल भी जरूरी है। अब फायरवॉल क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स और चेक्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा। जो डेटा हमारे कंप्यूटर में आता है या जो हमारे कंप्यूटर से बाहर जाता है वो दोनों को वो चेक करता है। एंड इफ इट फाइंड्स that the particular data is being requested by a malicious source, the firewall blocks that transfer। फायरवॉल जो कि ये कोई एंटीवायरस नहीं करता है, इसके लिए अलग से लगता है फायरवॉल। तो डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, तो इस हिसाब से जो भी चीज है। और देखो तीसरा पॉइंट दिया वही है, इंस्टॉल ए फायरवॉल ऑन योर सिस्टम टू कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। तीसरा पॉइंट है ही है, हम पहले बोल दिए तो हम देखे नहीं थे। तो फायरवॉल इंस्टॉल होना चाहिए।
Number 4, always scan the pen drive before copying files. पेन ड्राइव का यूज करने से पहले सिर्फ कॉपी करना क्या है, अगर उसको खोल भी रहे हैं उससे पहले भी पेन ड्राइव को स्कैन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव ऐसा एक चीज है जो हम लोग साथ में लेकर के इधर उधर घूमते हैं, जिसके तिसके कंप्यूटर में लगाते हैं, जहां तहां लगाते हैं, मोबाइल में भी लगा देते हैं, टैब में लगा देते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं, कि कहीं पे भी हम लोग क्या करते हैं उसको डाल देते हैं। तो उसको चेक करना, वो खोलने से पहले स्कैन करना जरूरी है। स्कैन द डाउनलोडेड फाइल्स बिफोर ओपनिंग देम। कोई भी फाइल अगर हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं या किए हुए हैं तो उसको खोलने से पहले स्कैन कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डाउनलोडेड फाइल्स, जब वो फाइल्स डाउनलोड होता है, भले सोर्स मैलिशियस नहीं है, डेस्टिनेशन मैलिशियस नहीं है, मगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर उसमें भी हो सकता है कि वायरस लगे। हालांकि उसका चांस बहुत कम है, बहुत कम, नेग्लिजिबल है। निखिल, निखिल, इसको जो है करो, जाओ वेटिंग हॉल में जाओ। ओके, नाउ जिसका भी माइक्रोफोन ऑन हुआ गया वेटिंग हॉल, जितना चाहे माइक्रोफोन चलाओ, उसके बाद कुछ बोलना है बोलो। अननेसेसरीली ऑन कर देते हो तो क्या होता है, तुम्हारे बैकग्राउंड का डिस्टर्बेंसेस सबको पहुंच जाता है, हमको भी पहुंचता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा केयर करो, अपने आप को कंट्रोल करो। क्या जरूरत है, सुनना ही तो है, पीछा थोड़ी करना है ना। ओके, नाउ जो बात कर रहे थे आगे, डाउनलोडिंग, अवॉइड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी लोग इंडियन है, कितने इंडियन है, तुम भी मैं भी, सब लोग एक्सेप्ट फ्यू ऑफिसर्स, वी यूजेस द पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। हम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। क्यों सर, क्यों हम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? क्योंकि इतना दाम ही है कि हम लोग नहीं खरीद सकते। हम लोग बहुत मुश्किल से तो कंप्यूटर खरीदते हैं। पापा का पेमेंट है 50,000 रुपये, मान के 50,000 रुपये, और तुम लैपटॉप खरीदा 40,000 50,000 लग जाता है, एक महीने का सैलरी पूरा उड़ा दिया पापा का। अब उसके बाद तुमको खरीदना पड़ेगा विंडोज, ऑफिस, जूम के लिए सब्सक्रिप्शन, क्लास प्लस लाइट के लिए सब्सक्रिप्शन। क्या मजाक चल रहा है? हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? खाएंगे क्या? घर कैसे चलेगा? तो क्या करते हैं हम लोग, ज्यादातर जो है ना, हम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं। मगर ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो बड़ा सावधानी से करना चाहिए। हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, या पायरेटेड सॉफ्टवेयर में वायरस है, स्पाईवेयर्स है, ट्रोजन्स है, मैलवेयर्स है, क्या है नहीं जानते हैं। और सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है तब हम लोग क्या करते हैं, बिना पूछते के यस 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 करते हैं। जब इंस्टॉल होता है क्या परमिशन मांगता है, कोई जरूरी नहीं है, दे दो, जो मांगा परमिशन दे दो। अब जो मांगा परमिशन दे दिए, चल दे तो दिए, मगर किस किस को परमिशन दिया पता नहीं। तो हो सकता है कि वो स्पाईवेयर को हम लोग दे दिए परमिशन, हो सकता है वायरस को दे दिए परमिशन, है ना। नेक्स्ट, स्कैन द हार्ड डिस्क ट्वाइस ए मंथ। अब ट्वाइस ए मंथ की क्या जरूरत है, वंस अ वीक करो,
ऑटोमेटिक सेट ही हो रहता है, ज्यादातर एंटीवायरस में रहता ही है, ऑटोमेटिक सेट रहता है। वो क्या करता है, जब भी हमारे कंप्यूटर आइडल पड़ा रहता है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा होता, तो क्या करता है एंटीवायरस क्या करता है, वो स्कैन करना शुरू कर देता है, खुद ब खुद, खुद ब खुद वो स्कैन करना शुरू कर देता है। और जब स्कैन करता है तो कहीं पे वायरस है तो पकड़ा ही जाता है ना। नेक्स्ट, टेक द बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स एवरी डे। ये एक काम का चीज होता है कि जो फाइल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका बैकअप डेली लेना चाहिए, डेली, एवरी डे। बाई चांस सिर्फ वायरस की बात नहीं, नेचुरली भी कंप्यूटर चलते चलते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी भी खराब हो सकता है। अगर खराब हो गया तो, अगर मेरा हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ गया तो जो भी काम हम किए सारा क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, उसको बैकअप लेके रखना चाहिए। अब जब बैकअप लेंगे तो फिर से पेन ड्राइव यूज करेंगे, पेन ड्राइव यूज करेंगे तो फिर से उसको स्कैन करेंगे हर बार। ओके, नेक्स्ट, use the internet and email attachment very carefully। इंटरनेट को यूज करते समय ध्यान से करना। क्यों? क्योंकि इंटरनेट जो है सबसे बड़ा सोर्स है वायरस का, सबसे बड़ा सोर्स और सबसे आसान सोर्स, जहां से हम लोग वायरस को न्योता दे के बुला के लाते हैं, निमंत्रण देते हैं, आ जाओ, मेरे कंप्यूटर खाली है, आ जाओ। हम लोग निमंत्रण देते हैं। कैसे? एंटीवायरस नहीं है, फायरवॉल नहीं है, कोई भी लिंक देखते हैं, क्लिक कर देते हैं, पहुंच जाते हैं कहीं और। तो क्या होता है कि हम लोग निमंत्रण देते हैं, आ जाओ बेटा, मेरा घर खाली है। तो इंटरनेट यूज करते समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए। दूसरी बात, ईमेल अटैचमेंट्स। अगर अनजान लोगों से ईमेल अटैचमेंट आया तो गलती से भी मत खोलो, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉफिट की बात क्यों ना हो। अगर अनजान लोगों से ईमेल आता है तो ईमेल को खोलना नहीं चाहिए। हो सकता है वो स्पाईवेयर, मेलवेयर, उसके बाद तुम्हारा वायरस, हो सकता है कि ट्रोजन्स, कुछ भी भेज सकता है, कुछ भी। नाउ कम्स एंटीवायरसेस। कुछ एंटीवायरस का नाम दिया हुआ है, ठीक है? कौन कौन है? मैकेफे, क्विकहील, सिमेंटेक, सिमेंटेक, नॉर्टन एंटीवायरस। सबसे अच्छा एंटीवायरस में माना जाता है नॉर्टन, सबसे महंगा भी है, फ्री नहीं है कुछ भी इसमें। एवीजी फ्री है वायरस, मैलवेयर और स्पाईवेयर फ्री नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, ये बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, बाय डिफॉल्ट होता है और ऑन भी रहता है, बढ़िया भी है, ठीक ठाक भी है, बस हम लोग चालू रखना जरूरी है। और विंडोज 10 जिसका है, विंडोज 10 में वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? फ्री एंड पेड टूल्स, फ्री एंटीवायरसेस, एवास्ट, एवीजी, एवास्ट भी पेड वर्जन है, एवीजी का भी पेड वर्जन है, अवीरा इसका भी पेड वर्जन है, बिट डिफेंडर इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है मगर इसका भी पेड वर्जन है, पैंडा पेड वर्जन है, सोफोस इसका भी पेड वर्जन है, और कोमोडो इसका भी पेड वर्जन है। अब जितने भी हम लोग एंटीवायरस का नाम फ्री वाला पढ़े हैं, ये फ्री में एंटीवायरस तो देता है मगर इंटरनेट सिक्योरिटी और
स्पाईवेयर प्रोटेक्शन या मैलवेयर प्रोटेक्शन नहीं देता है, एंटीवायरस देता है। ठीक है, प्रोडक्ट पेड वाले कैस्परस्की, मैकेफे, वेबरूट, सिक्योर एनीवेयर, ट्रेंड माइक्रो, क्विक हिल, नॉर्टन, बहुत बहुत जितने भी है सब एंटीवायरस का पेड वर्जन आता है। ओके, नाउ हाउ एंटीवायरस वर्क्स। एंटीवायरस काम कैसे करता है? एंटीवायरस क्या करता है, एक्चुअली जो काम करता है वो क्या करता है, प्रोग्राम कोड्स, जो प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, उसका कोड्स को चेक करता है। हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स है, फाइल्स है, क्या करता है, उसका कोड्स चेक करता है। ठीक है, और कोड चेक करते करते कहीं पे भी मैलिशियस कोड अगर दिख जाए, मतलब कि ऐसे जो कोड जो मेरे कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकता है, ऐसे कोड जैसे ही दिखता है तो क्या करता है, उसका एक डेटाबेस बनाता है। ना व्हाट इज डेटाबेस? जहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। अब उस डेटाबेस के साथ अगर हम लोग का जो स्कैन किया कोड मैच करता है तो उसको वायरस घोषित किया जाता है। समझ में आया? फिर से बताओ। हर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो चलता है उसका क्या होता है, उसका एक डेटाबेस होता है। किसका डेटाबेस? लाइंस ऑफ कोड्स, जो प्रोग्रामिंग कोड होता है, प्रोग्रामिंग कोड का जो इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स जो होते हैं, उस कमांड्स का एक डेटाबेस होता है। ठीक है, उस डेटाबेस में जितने भी कमांड्स रखता है वो सारे जो है मलिशियस है या वायरस टाइप है, जो कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं। अब क्या करता है, वो कोड रहता है कुछ रेसिडेंशियल, मतलब मेरे कंप्यूटर में, और कुछ क्लाउड। तो ज़्यादातर आजकल क्लाउड सिस्टम हो गया। क्लाउड किस लिए? ताकि मेरा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खाली रहे और हम लोग तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते ही रहते हैं हमेशा। लगभग जब भी ऑन करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आजकल ज़्यादातर क्लाउड बेस्ड हो गया। तो क्या करता है, कोड्स उसके पास है, डेटाबेस बना हुआ है। अब वो मेरे कंप्यूटर में सारे फाइल्स को जब चेक करता है, जैसे जैसे चेक करता है, क्या करता है, डेटाबेस के साथ मैच करते जाता है। और डेटाबेस के साथ कोई भी कोड अगर मैच हो गया तुरंत ये वायरस है। समझ में आया कैसे काम करता है? देखते हैं कैसे बताया। A virus database has contains a list of file patterns which are used to identify a virus. The second component of an antivirus is a scan engine which scans the files and compare them with the pattern files to verify if there is any infection. जो चीज बोले कि फाइल को स्कैन किया, डेटाबेस के साथ मैच किया, अगर मैच हो गया तो वो वायरस हो गया, है ना। नेक्स्ट, scan engine can be run when the user explicitly activates, or it can also be set to run automatically. एंटीवायरस जनरली जो है ऑटोमेटिकली रन करता है, मगर उसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। और बंद करेंगे तो क्या होगा? There is high chance that you will get an antivirus. There is high chance that you will get the computer infected, है ना। तो इसको रियल टाइम प्रोटेक्शन, मतलब जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे वो प्रोटेक्शन देते रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर अपडेट। अब एंटीवायरस से डाल लेने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एवरी नाउ एंड देन हो सकता है आप जब तक ये बोल रहे हैं तब तक एक नया वायरस आ गया।
फिर एक नया वायरस आ गया, अभी फिर एक नया वायरस आ गया। सर मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। Every moment a new virus is getting in. Every moment a new virus is getting to the internet and it is trying to infect all. क्या हो रहा है? हर मोमेंट पे वायरस तैयार हो रहा है, और हर मोमेंट पे जो वायरस तैयार हो रहा है, अगर उसका डेटाबेस अपडेट नहीं होगा तब मेरे कंप्यूटर को वायरस घुस गया। तो इसीलिए एंटीवायरस को रेगुलर अपडेट करना चाहिए। अब रेगुलर मतलब कितना? नॉर्मली अगर हम लोग कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ करके रखते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है, दिन में 2 बार अपडेट होती है। दिन में 2 बार खुद ब खुद वो अपडेट होता है। हम लोग को स्पेशली अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन कंप्यूटर बंद पड़ा रह गया। अब जब ये काम करता है 7 दिन 8 दिन 10 दिन अगर कंप्यूटर बंद पड़ा रह जाए, तब क्या होता है, उसको मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, ये 7 दिन के अंदर में जो वायरस डेवलप हुआ आराम से मेरे कंप्यूटर में घुस सकता है, क्योंकि उसको चेक करने वाली कोड्स या डेटाबेस है ही नहीं अपने पास। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर का एंटीवायरस अपडेट होते रहे। साथ ही साथ और अभी के डेट में सारे सॉफ्टवेयर, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो, या लाइनेक्स हो, या यूनिक्स हो, या एंड्रॉयड ही क्यों ना हो, वो क्या होता है, बीच बीच में अपडेट होते रहते हैं। और वो सारा अपडेट्स को भी करना जरूरी है। वो सारे अपडेट्स को भी करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सिक्योरिटी अप्लाई करता है। नेक्स्ट, यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे चलाएं? यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है AVG 2012 का, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एंटीवायरस खोलेंगे जैसे, चलो अब देखते हैं, है ना, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, देखते हैं कि हम लोग एंटीवायरस कैसे यूज करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख ही रहा होगा, है ना। नाउ सी, आई वांट टू स्कैन दिस। इसको स्कैन करना है, कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक, क्या कर रहा है कंप्यूटर बैकग्राउंड में। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, स्कैन विद विंडोज डिफेंडर। मेरे पास विंडोज डिफेंडर है, गरीब आदमी फ्री वाला यूज करते हैं, ठीक है। स्कैन विद विंडोज डिफेंडर, देखो स्कैन कर लिया, 1 फाइल स्कैन। अब चलो मानते हैं कि पूरा फोल्डर स्कैन करना है, चलो खुलते हैं। किसी पूरा तो नहीं करेंगे, चलो ये वाले फोल्डर को स्कैन करना है, राइट क्लिक, तो कहीं पे होगा स्कैन विद विंडोज डिफेंडर। देखो स्कैन कर लिया, क्या बोला, 3 फाइल स्कैन, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है स्कैन करना। अगर हमको पूरे ड्राइव को स्कैन करना है, पूरे के पूरे ड्राइव, मतलब पूरा C ड्राइव, D ड्राइव, EIF को, चलो ई को हम लोग स्कैन करते हैं, बहुत छोटा भी है। तो क्या करेंगे, देखो ई ड्राइव पे राइट क्लिक, स्कैन विद विंडोज डिफेंडर, सिंपल है। तो स्कैन चल रहा है ना, हो गया 140 फाइल स्कैन, स्कैन खत्म। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अब हो जाता है कि सर फाइल को स्कैन कर लिया, अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन,
माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन। चाहे ऑफलाइन स्कैन करेंगे, जब मेरा पास इंटरनेट है तो ऑनलाइन स्कैन ही करेंगे। अब क्विक स्कैन करेंगे ना, ये जो देखो अभी क्विक स्कैन पे है, तो क्या करते हैं, क्विक स्कैन कर देंगे। तो ये कुछ 5-7 मिनट टाइम लेगा। अटेंडेंस लेना है, तो अटेंडेंस लिखना भी जरूरी है। देखते हैं, स्कैन कर रहा है था, ये खुल गया, कैंसिल करो। तो यहाँ पे क्विक स्कैन, स्कैन नाम, इसको स्कैन करना है। तो मान लेते हैं कि चलो इसको स्कैन करना। तो इस तरीके से हम लोग जो है आसानी से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, few minutes left. Let me take the attendance first, then we will talk. पहले अटेंडेंस लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे। इसको कौन डाउट है देखेंगे। तो 7B 7B आ गया। अभिनव कुमार, उसके बाद है अभिनव राज। अभिनव राज, अब है अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार के बाद है अफीफा मकसूद। अफीफा मकसूद, अब है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, इसके बाद है अरुण। अरुण कुमार, अरुण कुमार है। आयुष राज, आयुष राज, क्या ये क्या लिखती है, मगर पता नहीं क्या है कि क्या है। अच्छा, विपुल कुमार, विपुल कुमार, दीपिका विपुल, दीपिका विपुल, दीक्षिका पांडे, मंजीत कुमार, कैफ अहमद, नमन आनंद, नमन आनंद, और नवन्या कुंजल, नवन्या कुंजल, और निखिल कुमार, निखिल कुमार। और क्या जरूरत था आने का, उनको तो सब आता है, सब जानते हो, कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं था तेरे को। निशांत मनी साहा, निशांत मनी सहाय, चंद, प्रेरणा रानी, शुभम कुमार, शुभम, शुभम कुमार, श्रेया केसरी, सिद्धि प्रिया, स्नेहा कुमारी, और लास्ट में कौन है, एक और है, शुभ आनंद। हो गया सबका क्या? हाँ, किसी को कुछ पूछना है पूछो फटाफट।
यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बताते हैं। अब हम और कुछ बताएंगे नहीं आज, नहीं पूछना है। चलो चलो पूछो, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है भैया? 4 मिनट बचा है। नहीं तो बंद कर दे आज का क्लास। यस सर। तो नहीं है बंद कर डाउट। दे। ओके तो हाँ सर। ठीक है, बंद कर देते हैं ना। तो अगले क्लास के लिए बाय सर। तैयार हो जाओ। बाय। सर 2 मिनट रुक जाए। अच्छा 2 मिनट रुक गए, जल्दी बोलो। 4 मिनट में 2 मिनट तुम ले लेगा तो फिर कैसे होगा? नहीं है किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. ओके तो ठीक, बंद।